वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड स्किल में। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पेट्रोलियम या मानव संसाधनों का उपयोग एवं उनकी खपतों के बारे में और उसको संरक्षित रखने के बारे में। तो आइए, डेफिनेशन ज़रूरी है समझने के लिए। प्रकृति से प्राप्त वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके या उनका पुनः निर्माण कर उपयोग में ला सके, वे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं ईंधन पर के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान वह सभी पदार्थ जो अपनी किसी भी अवस्था में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि कह रहा है कि ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, जलने वाली वस्तुएं, उससे ऊष्मा उत्सर्जित निकलने को ही ईंधन कहते हैं। आइए जानते हैं ऊष्मा के विभिन्न स्रोतों के बारे में। असमाप्य संसाधन, समाप्य संसाधन जो कि प्राकृतिक हैं, जो कि अनवीनीकृत संसाधन हैं, ये असीमित स्थिति में पाए जाते हैं, ये सीमित स्थिति में पाए जाते हैं समाप्य संसाधन। तो आइए असीमित स्थिति वाले संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वर्षा, ज्वारीय शक्ति या समाप्य संसाधन, सीमित अनवीनीकरण संसाधन के बारे में जानते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि। परमाणु ऊर्जा, जैविक जाति, तापीय विद्युत, ये वे संसाधन हैं जो कि ऊष्मा के विभिन्न स्रोत हैं। आइए ईंधन के कैलोरी मान, ऊष्मीय मान के बारे में जानते हैं। 1 ग्राम ईंधन जलाने पर उससे प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। जिस ईंधन के लिए कैलोरी मान उच्चतम पाया जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ ईंधन कहते हैं। देखते हैं कैलोरी मान दहन की ऊष्मा अपॉन अणुभार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीथेन के दहन की ऊष्मा 200 कैलोरी है तो उसका ईंधन मान कितना है। तो चलिए देखते हैं। CH4 12+4 CV 200/16 बराबर 12.5। ये ऐसे हुआ कि 200 में डिवाइड किया 16 को तो 12.5 आंसर। नोट के बारे में देखते हैं। पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या में मापते हैं या व्यक्त करते हैं, जबकि डीजल की संख्या को सीटेन संख्या में व्यक्त करते हैं। ऑक्टेन, सीटेन, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए, सीटेन डीजल के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे इसी संख्या से व्यक्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव ईंधन। पॉइंट द्रव ईंधन वे पदार्थ जो द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, द्रव ईंधन कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 नेटिलाइट, उपयोग मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है इसका, नेटिलाइट का। पावर अल्कोहल, इसका उपयोग उन स्थानों
स्थानों पर किया जाता है जहां पेट्रोल की कमी हो। पावर एल्कोहल, जहां पेट्रोल की। अगला पॉइंट, पेट्रोल। पेट्रोल यह एक वाष्पशील द्रव्य है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? पेट्रोलियम के। अगला है डीजल। डीजल पेट्रोल की तुलना में उच्च कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण को डीजल कहा जाता है। उच्च मतलब अधिक भार वाले मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट के मिश्रणों को डीजल कहा जाता है। केरोसिन, नेक्स्ट पॉइंट। केरोसिन के कच्चे तेल का उपयोग डामर बनाने, प्लास्टिक बनाने, पेंट बनाने व औषधियों बनाने में किया जाता है। केरोसिन, जिसे तेल के रूप में देखते हैं, मिट्टी का तेल, शुद्ध भाषा हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी गैस भी कहते हैं। यह घरेलू सिलेंडरों में उपयोग किया जाता है, अतः इसे कुकिंग गैस भी कहते हैं। कुकिंग या खाना बनाने वाली गैस भी कहते हैं। एलपीजी का मुख्य स्रोत ईथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन होता है। क्या क्या होता है? ईथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन होता है। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। यह इसे स्वच्छ ईंधन की प्रमाणता दी है भारत में। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए सिलेंडरों के अंदर गैस के साथ एक तीक्ष्ण गंध के लिए एथिल मार्केप्टन नामक पदार्थ भरा जाता है, जो कि गंध पहचानने के लिए, लीकेज का पता करने के लिए उपयोग में या एक गंध के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जल गैस या भाप अंगार गैस। इस गैस के मिश्रण में हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5%। जल गैस या भाप अंगार गैस के घटक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% प्लस H2, हाइड्रोजन 49% होता है। इस गैस का ईंधन मान 2500 से लेकर 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम पाया जाता है। इस गैस का ईंधन मान 2500 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। वायु अंगार गैस किसे कहते हैं या प्रोड्यूसर गैस या नीली गैस क्या है? इसके लिए गैसीय मिश्रण में नाइट्रोजन 70%, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 25% व कार्बन डाइऑक्साइड 4% यूज़ की जाती है। वायु अंगार गैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड 25% और नाइट्रोजन गैस 70% पाई जाती है। कितनी? 70% पाई जाती है। ठोस ईंधन क्या है? ठोस ईंधन वे पदार्थ हैं या ये यौगिक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस जानते हो, जैसे कड़क वस्तु, पत्थर हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की कोई मात्रा ना हो,
वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ या यौगिक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तथा जलने पर ऊष्मा क्या करते हैं, जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, प्रदान या छोड़ते हैं ऊष्मा। जैसे लकड़ी, पहले ही बताया, ईंधन, ठोस ईंधन जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे ठोस ईंधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे कास्ट कोयला, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट, कोक और चारकोल। चारकोल भी एक कोयले का रूप है जिसे चारकोल कहते हैं। डिटेल नोट्स। कार्बन का अपर रूप कार्बन की मात्रा परसेंटेज के आधार पर की जाती है, कार्बन की परसेंटेज के आधार पर की जाती है। देखते हैं हीरा, काजल, एंथ्रेसाइट। कार्बन भी एक हीरे का एक अपर रूप है। इसमें हीरे में कार्बन की उपस्थिति, काजल में और एंथ्रेसाइट में कार्बन के अपर रूप, कार्बन की मात्रा परसेंटेज में पाई जाती है। यह कार्बन का ही एक अपर रूप होता है जो इन तीनों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। हीरे में 100, काजल में 99, एंथ्रेसाइट में 94। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में नोटिफिकेशन, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। So thanks for watching Education and Skill channel.